आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्त कर्माबाई की अद्भुत भक्तिमय कथा। एक दिन कर्माबाई ने भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद एक छोटा सा बालक उनके पास आया और उसने बोला, माँ कुछ खाने को है, बड़ी भूख लगी है। कर्माबाई ने कहा, हाँ बेटा, मैंने अभी अभी खिचड़ा बनाया है, आजा बैठ जा, तू भी खिचड़ा खा ले। यह कहकर कर्माबाई ने बड़े प्यार से बालक को खिचड़ा परोसा और बालक ने भी बड़े चाव से खिचड़ा खाया। उस बालक के रूप में स्वयं भगवान जगन्नाथ कर्माबाई के हाथ से बना खिचड़ा खाने साक्षात पधारे थे। बालक ने जल्दी से खिचड़ा खा लिया और उनसे कहा, माँ खिचड़ा बहुत अच्छा बना है, मैं कल भी खिचड़ा खाने आ जाऊं? कर्माबाई ने कहा, कल क्या बेटा, मैं तेरे लिए रोज खिचड़ा बना कर रखूंगी, तू रोज खिचड़ा खाने आ जाया कर। बालक ने कहा, ठीक है माँ, मैं रोज खिचड़ा खाने आऊँगा। यह कहकर बालक चला गया। अगले दिन से बालक रोज सुबह सवेरे कर्माबाई के पास खिचड़ा खाने आने लगा। कर्माबाई भी रोज अपने नियम से सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ा बनाती और भगवान के सामने थाली रखती। फिर भगवान खिचड़े का भोग लगाते और उसके कुछ देर बाद वो बालक आता। फिर कर्माबाई उसे भी बड़े प्रेम से खिचड़ा खिलाती और उसके बाद अपने स्नान ध्यान आदि दैनिक कर्मों में लग जाती और यह क्रम इसी प्रकार चलता रहा। एक दिन कर्माबाई की कुटिया के पास एक साधु आया। बातों ही बातों में उसे पता चला कि कर्माबाई बिना स्नान ध्यान किए, बिना चौका बर्तन किए भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ा बनाती है और भोग लगाती है। उसने कर्माबाई से कहा, स्नान किए बिना भगवान की पूजा करने और भोग लगाने से पाप लगता है। इसलिए उसने कर्माबाई को स्नान करके पूरे विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कहा। साधु से ऐसा सुनकर भोली भाली कर्मा अगले दिन से सुबह जल्दी उठकर स्नान करके खिचड़ा बनाने लगी और विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने लगी। ये सब करने में कर्माबाई को बहुत देर लग जाती, लेकिन वो बालक रोज सुबह अपने समय में आ जाता और कर्मा से कहता, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी खिचड़ा दे माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी कर। और कर्मा उससे कहती, थोड़ी देर रुक जा बेटा, अभी देती हूँ, थोड़ी देर रुक जा। जब कर्मा भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर बालक को खिचड़ा खाने को देती तो बालक उसे बहुत शीघ्रता से खाकर हाथ मुंह साफ किए बिना ही जल्दी से उठकर भाग जाता और यह क्रम कुछ दिनों तक चलता रहा। इन्हीं दिनों में भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर में सुबह के समय भगवान की मूर्ति के मुख पर खिचड़ा लगा हुआ रहता। यह देखकर भगवान जगन्नाथ की सेवा में रहने वाले पुजारी, जो स्वयं बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, वे सोचते, आजकल ये भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ा कैसे लग जाता है, हम तो खिचड़े का भोग नहीं लगाते, तो फिर खिचड़ा कहाँ से आता है। कुछ दिनों तक लगातार भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ा लगा देखने पर पुजारी इसे भगवान की लीला मानते हैं और समझ जाते हैं कि भगवान रोज कहीं से खिचड़ा खाकर आते हैं। भगवान की लीला को जानकर वो मन ही मन भगवान श्री जगन्नाथ जी से पूछते हैं कि कहाँ से खिचड़ा खाकर आते हो, भगवान हमें भी तो बताओ। उसी रात भगवान श्री जगन्नाथ जी पुजारी जी के सपने में आते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी एक भक्त है कर्माबाई, जो जगन्नाथपुरी में ही रहती है। वो रोज सुबह सवेरे मेरे लिए बाजरे का खिचड़ा बनाती है और बड़े प्रेम से मुझे भोग लगाती है और मैं भी रोज सुबह जल्दी कर्माबाई के पास खिचड़ा खाने जाता हूँ। मुझे उसके हाथ का बना खिचड़ा बहुत पसंद आता है। परंतु कुछ दिन पहले कर्मा के पास एक साधु आया और उसे स्नान ध्यान करके विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कह गया। इसलिए आजकल वो विधि विधान से पूजा करके भोग लगाती हैं और उसके बाद मुझे खिचड़ा खिलाती हैं। ये सब काम करने में उसे बहुत देर लग जाती है और मुझे खिचड़े का इंतजार करना पड़ता है और भूख का कष्ट ही सहन करना पड़ता है
और जब तक मैं खिचड़ा खाता हूँ तब तक यहाँ मंदिर में भक्तगण आने लगते हैं। इसलिए आजकल मुझे खिचड़ा खाकर मुंह हाथ धोए बिना ही झूठे मुंह भाग कर आना पड़ता है। भगवान श्री जगन्नाथ जी से यह जानकर पुजारी जी ने अगले दिन उस साधु की खोज कराई और उस साधु को बुलाकर उसे सारी बात बताई। पुजारी जी से यह सब जानकर वह साधु घबराया हुआ कर्माबाई के पास पहुंचा और उनसे कहा कि आप पहले की तरह ही सुबह जल्दी ही भगवान को खिचड़े का भोग लगाया करें। आपके लिए किसी नियम या विधि विधान से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। साधु से यह सुन कर्माबाई अगले दिन से पहले ही की तरह भगवान को खिचड़े का भोग लगाती रही और उस बालक को भी बड़े प्रेम से खिचड़ा खिलाती रही। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा और एक दिन कर्माबाई इस संसार चक्र को छोड़कर प्रभु के धाम चली गई। उस दिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के नयनों में अश्रु निकल रहे थे। यह देखकर मंदिर के सभी पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा भी मंदिर में उपस्थित हो गए और प्रभु से विनती करने लगे कि हे प्रभु, क्या हमसे कोई भूल या अपराध हुआ है जिसके कारण जगत के पालनहार की आंखों में आंसू निकल रहे हैं। उसी दिन रात में पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा के स्वप्न में भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा, आज माँ कर्माबाई इस लोक से विदा हो गई और मुझसे विलीन हो गई, परंतु अब मुझे रोज सुबह सवेरे बाजरे का खिचड़ा कौन खिलाएगा। अगले दिन जगन्नाथपुरी के राजा ने मंदिर के सभी पुजारियों और संतों से राय ली और यह आदेश जारी किया कि आज से भगवान श्री जगन्नाथ जी को सुबह सवेरे पहले माँ कर्माबाई के नाम से खिचड़े का भोग लगाया जाएगा, जिससे भगवान को माँ कर्माबाई की कमी कभी महसूस ना हो। इसलिए आज भी भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में श्री जगन्नाथ जी के विग्रह को 56 भोग से पहले बाल रूप में खिचड़े का भोग लगाया जाता है और इस बाल भोग कहा जाता है। सैकड़ों साल बाद भी यह प्रथा आज भी वैसी की वैसी चली आ रही है। भगवान हम सभी को भी कर्माबाई जैसी भक्ति प्रदान करें। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई यह विश्वासमय की भक्तिमय की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल उमंग जिंदगी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।